रिवील पार्ट 2 की एग्जैक्ट डेट बताऊंगा एंड डीसी पर जैक की जो फोटो लीक हुई है वो भी दिखाऊंगा। साथ ही जब लाइव स्ट्रीम करते हुए फ्लीट भाई की मिस्टेक से जैक की वॉइस रिवील हो गई थी, स्ट्रीम की वो क्लिप भी आपके साथ शेयर करूंगा। बट उससे पहले जैक एंड उसके फेस रिवील को लेकर आपके जो बहुत ज्यादा पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनका आंसर कर देता हूँ। जैसे क्या जैक भैया रियल पर्सन है, कहीं क्लिविस और होगलू के जैसे कोई फिक्शनल कैरेक्टर तो नहीं है? तो इसका आंसर आओ फ्लीट भाई से ही सुन लो। ये ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लिटरली भाई। मेरे दोस्त लोग भी मेरे को मिलते हैं, वो यही पूछते हैं भाई जैक एक फिक्शनल कैरेक्टर है फिर क्या है? देखो सीधी सी बात है, जैक की कोई वॉइस नहीं, जैक का कोई फेस नहीं है, ठीक है? मतलब अभी के लिए तुम लोगों के लिए तो भाई ऐसे चाहो तो सोचा जाए तो भाई कोई भी जैक प्ले कर सकता है। ऐसा लगता है कि वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है, भाई ऐसा नहीं है यार। जैक एक प्रॉपर पर्सन है और जो जैक करता है ना मेरा भाई कोई नहीं कर सकता। जो उसकी मस्ती है, जो उसकी चीजें हैं, वो सब उसने इन्वेंट करी भाई। वो खुद ही है। वो जैक एक कैसे बताओ, एक भाई लेजेंड है वो बंदा भाई। जैसी वो हरकतें करता है ना कोई नहीं कर सकता भाई वो हरकतें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या फ्लीट भाई ने जैक को देखा है? अब इसका आंसर तो फ्लीट भाई ही कर सकते हैं। क्या मैंने कभी जैक भैया को रियल लाइफ में देखा है? क्या होगा अगर मैं बोलूं? हाँ। भाई आप में से बहुत से लोग ये जानने के लिए एक्साइटेड रहते हैं कि जैक एंड फ्लीट भाई की फ्रेंडशिप कैसे हुई। तो उनकी फ्रेंडशिप कुछ ऐसे हुई थी। तो जैक और मैं कैसे मिले, ट्रूथ वाली स्टोरी ये है कि भाई मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ, सबको पता है, गेमर फ्लीट पे। तो भाई जैक ऐसी उस टाइम में मतलब बहुत क्रेजी वॉचिंग आती थी, थोड़ी अच्छी खासी वॉचिंग आती थी बट क्रेजी वॉचिंग नहीं थी एकदम। जैसा अभी तो भाई तुम लोग ये सब 35 हजार लोग आ जाते हैं देखने के लिए भाई। तुम लोग क्रेजी तो हो तुम लोग भाई। तो यस, तो भाई उस टाइम पे मतलब जैक का ऐसी कॉमेंट मेरे को दिख जाता था बीच में, भैया मैं भी आ जाऊँ, मैं भी खेलूँ, मैं भी ये करूँ, मैं भी निकल यहाँ से, ऐसे करता था मैं उसको। और एक दिन गलती से भाई ऐसा हुआ कि हम लोग मिल गए स्काई ब्लॉक में। अब स्काई ब्लॉक तो उनको पता है, मेरी पुरानी सीरीज जिसने देख रखी है। और अभी स्काई ब्लॉक क्यों नहीं डालते वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि भाई स्काई ब्लॉक क्यों बंद कर दिया, वो भी मैं तुम लोगों को समझा दूंगा। बट मेन चीज ये है अभी के लिए कि भाई जैक से कैसे मिले। तो जैक स्काई ब्लॉक में आया था, उसने मेरे को स्कैम कर दिया गंदा वाला, और उसके बाद फिर हमारी दोस्ती हो गई भाई। स्कैम करा, जब मुझे पता चला पैसे वो वापस देगा नहीं, तो मैंने उसको अपने किराए के उसमें मतलब काम पे लगा लिया अपने वर्ल्ड में, और बस तब से हमारी दोस्ती हो गई। और आज उसका क्या कहते हैं, मेरे ही 1 ब्लॉक में आधा कब्जा करके बैठा हुआ है वो। तुम समझ रहे हो, मेरा 1 ब्लॉक अब भाई मालिक वो बन गया है। ये होता है दिन पलटना, इसको बोलते हैं भाई। अभी आपके 2 क्वेश्चंस का आंसर और कर दूं, उसके बाद जैक की वॉइस भी सुनेंगे और उसका फेस भी देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब ऑडियंस जैक का फेस देखने के लिए इतनी ज्यादा एक्साइटेड है, तो फिर फ्लीट भाई जैक का फेस रिवील करने में इतना डिले क्यों कर रहे हैं? पार्ट 2 आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? तो जैक के फेस रिवील पार्ट 1 आने से एक दिन पहले मैंने ये वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मैंने बोला था कि फ्लीट भाई जैक का फेस रिवील नहीं करेंगे एंड फेस रिवील न करने का कुछ ये रीजन बताया था। ये अभी जैक के फेस एंड वॉइस रिवील में डिले होने के रीजंस के बारे में बात कर लेते हैं कि फ्लीट भाई जैक का फेस एंड वॉइस रिवील करने में देरी क्यों कर रहे हैं। तो उसका रीजन ये है कि हम जैक को एक नोटी, क्यूट एंड फनी किड्स की तरह देखते हैं। आई मीन हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि जैक एक किड है और वो बहुत ही स्वीट, क्यूट एंड नोटी है। बट वहीं जैक का फेस रिवील होने पर वो कोई किड या 14-15 साल का बॉय ना होकर 20-25 साल का बॉय या मैन निकले। तो हो सकता है कि ऑडियंस को जैक को देखने में इतना इंटरेस्ट ना रहे और फ्लीट भाई के चैनल पर जो जैक की ऑडियंस है वो वीडियोस देखना बंद कर दे, जिससे फ्लीट भाई की व्यूअरशिप कम हो जाएगी। तो यही रीजन है कि फ्लीट भाई जैक का फेस एंड वॉइस स्कैम है जैक का फेस रिवील। बट कैसे? तो फ्लीट भाई ने अपने 2 मिलियन स्पेशल Q&A में जैक के फेस एंड वॉइस रिवील को लेकर कुछ ये कहा था। आज क्वेश्चन है एयर गेमर्स की तरफ से, कांग्रेचुलेशन फॉर 2 मिलियन क्वेश्चन। जैक भैया वॉइस एंड फेस रिवील। तो दोस्तों देखो, जैक से मैं प्रॉमिस ले चुका हूँ, वो भी रिटर्न में, ठीक है? उसने लिख के मुझे फोटो खींच के व्हाट्सएप पे भेजी हुई है, वो नहीं दिखाऊंगा, उसका साइन है उसमें। उसके फिर तुम बैंक अकाउंट से पैसे निकाल दोगे फिर। तो यस, उसने मुझसे पक्का करा हुआ है कि 5 मिलियन पे वो गारंटीड अपना माइक खोल देगा और फिर जबरदस्ती फेस रिवील तो करवा ही देंगे यार। हम भी क्या कम है क्या? वहीं जब 4 मिलियन पर Q&A किया तब हमसे ये प्रॉमिस किया था। When are you doing जैक फेस रिवील? देखो दोस्त, जैक का फेस रिवील करेंगे हम लोग 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे। ये खुद जैक ने बोला है। क्योंकि सीधी बात है यार, जैक ऐसा पर्सन, तुम समझ रहे हो ना कि मैं अपने चैनल के लिए ऐसे थोड़ा बोलूंगा चल रहे चला देगा, चल ऐसे नहीं कर सकता ना मैं यार। भाई मतलब वो मेरे को अपना भाई मानता है और भाई वो चाहता है कि मेरा चैनल ग्रो करे, इससे ज्यादा बड़ी बात क्या ही होगी। बट यस, उसके साथ साथ वो बोल रहा था भाई कि 10 मिलियन पे ही करेंगे। उसने बहुत पहले बोला था, मेरे को क्लिप मिलेगी तो मैं डाल दूंगा यहाँ पर, बट उसने बहुत पहले बोला था कि 10 मिलियन पे करूंगा। मैंने तो बोला 5 मिलियन पे कर दे यार, लेकिन उसने माना नहीं। बट जैक का वॉइस रिवील कब होगा? नॉटी 5 मिलियन पे जैक का वॉइस रिवील होगा।
जब फ्रीड वाई के 5 मिलियन सब्स कंप्लीट हुए तो फ्रीड वाई ने जैक की फेस रिवील न करने का रीजन देते हुए ये पोस्ट डाली थी। गाइस, जैक ने डिसाइड किया है कि वो अब अपनी वॉइस रिवील फेस के साथ ही करेगा 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स। जैक को बहुत बुरा लग रहा था कि यू गाइस विल मिस हिज टेक्स्ट, तो ही हैज डिसाइडेड टू रिवील हिज वॉइस विद हिज फेस ऑन 10 मिलियन। तो इस पोस्ट के बाद फ्रीड वाई को ऑडियंस के साइड से काफी हेट मिला। देन फ्रीड वाई ने एक और पोस्ट की और ये लिखा, टू ऑल द पीपल स्प्रेडिंग हेट इन लास्ट कम्युनिटी पोस्ट, लेट मी टेल यू, जैक एक इंसान है जिससे मैं जबरदस्ती वॉइस रिवील नहीं करा सकता। उसने पहले ही 10 मिलियन के लिए बोला था, पर मैंने उसे सबके लिए बोल के 5 मिलियन पे वॉइस रिवील करने को बोला, बट लास्ट एक मंथ से सारे वीडियोस पे कमेंट पढ़ के जैक ने कैंसिल कर दिया क्योंकि सबको सैड फील हो रहा था उसकी वॉइस रिवील से। और जो फ्रीड वाई ने अनसोवर्स चैनल बनाया तब उसकी हाइप के लिए जैक फेस रिवील पार्ट 1 अपलोड किया एंड पार्ट 2 की डेट पूछने पर फ्रीड वाई ने ये आंसर किया था, नेपाल आने का मेरा बहुत ज्यादा प्लान है। अगर तुम लोगों को पता भी है तो पार्ट 2 बहुत ज्यादा लोगों को चाहिए और मेरा भी मनाने का बहुत ज्यादा मन है, जो कि सिर्फ और सिर्फ नेपाल में ही बन सकती है। तो मैं बहुत जल्दी आऊंगा। इस दिन पे मैं आऊंगा ना नेपाल, मैं गारंटीड अपनी स्टोरी डालूंगा। तो देखो, सबसे मिलना है मेरे को, ठीक है? जितने भी लोग मेरे को नेपाल से दिखते हैं मेरे को सबसे मिलना है। जिस दिन भी आऊंगा मैं गारंटीड बता के आऊंगा। अब एग्जैक्ट डेट मैं आपको बता देता हूँ। तो जब फ्रीड वाई किसी न्यूज चैनल या किसी और रीजन से हाइप बनानी होगी तब वो जैक का फेस रिवील पार्ट 2 अपलोड करेंगे एंड उसमें भी फ्रीड वाई जैक का फेस रिवील नहीं करेंगे और कुछ न कुछ एक्सक्यूज देकर पार्ट 3 में फेस रिवील करने का बोल देंगे। एंड मेरी ये बात आप याद रखना और जब पार्ट 2 आए तब आप देख लेना फ्रीड वाई क्या करते हैं। बाकी बात करें जैक के वॉइस की, तो फ्रीड वाई की स्ट्रीम की ये क्लिप काफी वायरल हुई थी जिसमें ये पीछे से आ रही वॉइस को जैक की वॉइस बताया जा रहा था। गवार आदमी है भाई, समझा रहा हूँ कि नहीं है वो इतना महंगा भाई, वो तब भी लगा पड़ा है। क्या करूँ अब मैं? You do not know what you are risk taking. लेकिन ऐसा नहीं है, वो जैक की वॉइस नहीं है, वो किसी दूसरे पीसी या लैपटॉप में ओपन किसी अदर गेम के कैरेक्टर या एनपीसी की वॉइस है। बात करें जैक के यूट्यूब चैनल की, तो अभी के टाइम जैक के नेम से बहुत से यूट्यूब चैनल बन चुके हैं, बट ये सभी चैनल्स फेक हैं। एंड जब जैक का ऑफिशियल चैनल बनेगा तब फ्रीड वाई आपको बता देंगे। बाकी इन फेक चैनल्स पर फ्रीड वाई का कुछ ये कहना है। मेरे को बस एक ही चीज बोलनी थी कि जैक का कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं है, ठीक है? मैं ये चीज क्लियर कर दूं, जैक का कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं है और जितने भी फेक चैनल्स बन रहे हैं मैं सब में कॉपीराइट स्ट्राइक मारूंगा, मैं और मेरी टीम, और उनके चैनल्स डाउन हो जाएंगे। सो इट्स बेटर कि आप ना करो ऐसी हरकतें, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सो फाइनली अब मैं आपको जैक की लीक्ड फोटो दिखाने वाला हूँ, बट उससे पहले आपको बता दूं कि ये फोटो आप में से ही किसी सब्सक्राइबर ने मुझे इंस्टा पे सेंड की थी एंड ये बोला था ये जैक भैया की फोटो है, मुझे डीसी पर मिली है, प्लीज इस पर वीडियो बनाओ और मुझे शाउट आउट देना भैया। तो शाउट आउट टू कॉपी सैम एंड ये ही वो पिक जो सैम ने मुझे सेंड की थी। तो जैक भैया आपको कैसे लगे, क्यूट, नोटी या बहुत ही इनोसेंट? कमेंट करके बताओ। और अगर आप जैक के फैन हो तो जैकला ओपी कमेंट जरूर से करना। एंड वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।